नमस्कार, खमा घणी राम राम। बहरीन बहरीन में रहने वाले राजस्थानी प्रवासियों की कहानी की इस सीरीज में आज हम पहुंचे हैं बहरीन के एकदम लास्ट कॉर्नर पे, जो बहरीन की नींव है। और वो नींव बनाने वाले राजस्थानी हैं, वो अपने ही मारवाड़ी है। 22 साल की उम्र में एक युवा घर से एक थैला लेकर, आंखों में बहुत सारे बड़े बड़े सपने लेकर, घर की, समाज की, परिवार की, माँ की, बहन की उम्मीदों का एक बोझ लेकर, एक नई उम्मीद की किरण लेकर बहरीन की धरती पर आया। और धीरे धीरे, देखते ही देखते आज एक बहुत बड़े उद्योगपति के नाम से जाने जाते हैं। मनीष जी, जान थैंक यू। आपका बहुत 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 स्वागत है। बहुत धन्यवाद धन्यवाद। आपका भी। सो मनीष जी, जब बहरीन पहली बार आए और जब आपने विचार किया कि मुझे बहरीन जाना है, जी। तो 22 साल की उम्र में एक लड़का जब अपने घर, समाज, परिवार से दूर आता है कमाने के लिए, तो बहुत सारी मजबूरियां भी रहती है, जी, बिल्कुल। उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस। और क्या कुछ रहा, क्या स्थितियां रही और क्या इनसिक्योरिटीज थी उस वक्त आपकी? एक्चुअली मेरे फादर छोटी सी उम्र में ही एक्सपायर हो गए थे, तो उसके बाद मेरे बड़े भैया थे जो बहरीन में रहते थे। उन्होंने पूरा मतलब फाइनेंशियल कंडीशन घर की स्टेबल की। उसके बाद मैंने भी, पापा जी का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था, उसको संभाला मैंने वहाँ पे इंडिया में भी। उस मनी से, उस पैसों से मैंने अपनी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट पूरी की अपने शोभा सरिया सीकर वाली कॉलेज से। देन जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो भैया ने मेरे को यहाँ पे एल्यूमिनियम कंपनी में बुलाया, जहाँ मेरी सैलरी आई थिंक 60 बीडी के आसपास, वो टाइम का 10,000 रुपये वो सैलरी मेरी थी। मैंने 3 महीने वो कंपनी में काम किया। उसके बाद ओनर ने आई थिंक सैलरी मेरी दी नहीं टाइम पे, तो मैं मूव किया दूसरी कंपनी में, जो कि एक स्पेयर पार्ट्स कंपनी थी। वहाँ मेरे को एक अपने केरला के बिजनेसमैन मिले, तो मैंने उनको अपनी बताई कि सर मैं एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ और काफ़ी मेहनत भी कर सकता हूँ। तो उनकी कंपनी थी दसमान एयर कंडीशनिंग बोल के, उन्होंने मेरे को अपॉइंट किया। और मेरी उन्होंने जो सैलरी रखी थी वो टाइम पे आई थिंक 300 के आसपास थी, जो कि इंडिया की 50,000 रुपीज़ है। वहाँ से फिर मैं बढ़ता गया, काम करता रहा। काम करते करते आज ये लेवल पहुँच गया, खुद की कंपनी है मेरी। जॉब से हम बिजनेस की तरह स्विच करते हैं तो बहुत सारे डर होते हैं, बहुत सारे डर थे, इनसिक्योरिटीज होती है। इनसिक्योरिटीज थी। क्या वो एक स्ट्रॉन्ग पैशन और क्या वो एक डिसीजन था जो आप ले पाए कि नहीं, अब तो करना तो बिजनेस ही करना है? एक्चुअली बचपन से ही शौक था कि पापा जी का बिजनेस था, खुद भी बिजनेस करेंगे कभी करके। जॉब के बाद जैसे स्विच किया बिजनेस की तरफ, तो काफ़ी इनसिक्योरिटीज थी, डर लगा था मन में कि अपने पास इतना पैसा नहीं है, इतने फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं था कि मैं अगर करूँगा फेल हो जाऊँगा। लेकिन वो एक चीज़ मेरे दिमाग में थी कि मैं कर सकता हूँ, और वही करके करके मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो आप कंस्ट्रक्शन के फील्ड में यहाँ पर हैं, जी। आप इस फील्ड को देख रहे हैं। बहरीन में इस फील्ड में क्या क्या स्कोप है नए? और बहरीन में एक्चुअली मेरे कंस्ट्रक्शन बिजनेस में जो इंजीनियर्स वगैरह हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल, ये टाइप के इंजीनियर्स के लिए काफ़ी स्कोप है यहाँ बहरीन में, जो कि उनको अपने अगर मन से काम करना चाहें तो काफ़ी आगे जा सकते हैं। हम्म, अगर बेसिकली हमें पूरा प्रॉपर समझना हो कि कंस्ट्रक्शन में आपका प्रॉपर काम क्या है, हमें और डिटेल में चीजें एक्चुअली मैंने बताएं। आपको बताया कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, जी। सुबह से ऐसी की थी मैंने। तो मेरा जो बिज़नेस है कंस्ट्रक्शन में वो एमईपी का है, जिसमें हम एयर कंडीशनिंग, प्लम्बिंग, मैकेनिकल वर्क्स, फिट आउट वर्क्स, हम रेस्टोरेंट वगैरह बनाते हैं एंड ऑफिसेज वगैरह फिट आउट पूरा करते हैं। सेल नहीं करते हम, इंस्टॉलेशन वगैरह करते हैं। लाइक खाली जगह कोई शॉप की, उसको हम पूरा एकदम डिज़ाइन के साथ में बना के देते हैं, जैसा क्लाइंट चाहता है वैसा। ओके। क्लाइंट ने आपको प्रॉपर्टी दी, आप जी, उसको पूरा डिजाइन करके पूरा देंगे डिज़ाइन करके प्रॉपर्ली। देन उसको कंस्ट्रक्शन भी करके देते हैं, एग्जीक्यूशन पूरी करके देते हैं उसको। सो आज हम जिस बहरीन को देख रहे हैं जो इतना सा है, तो मतलब हमारा एक डिस्ट्रिक्ट या एक पंचायत कहते हैं उतना सा है, जो पानी पे एक इतना बड़ा शहर बस गया। उसमें बहुत बड़ा योगदान राजस्थानियों का भी है, मारवाड़ियों का भी है कि
इस धरती पे उन्होंने इतनी-इतनी बड़ी-बड़ी सुंदर-सुंदर बिल्डिंग्स खड़ी कर दी। सो ये बहुत ही कमेंडेबल बात है। जब वापस जी। राजस्थान जाते हैं, राजस्थान के युवा आपको देखते हैं, तो आपको क्या महसूस होता है वो जब आपको देखते हैं, उन या आप अपनी स्टोरी पीछे मुड़ के देखते हैं? जब मैं मेरी स्टोरी देखता हूँ, जब मैं फर्स्ट टाइम बहरीन आया था और जिस एल्यूमीनियम कंपनी में काम कर रहा था, मेरे को एक अकोमोडेशन दिया गया था। जिस अकोमोडेशन में हम लोग 10 लोग रहते थे एक कमरे में। छोटा-सा कमरा 4 बाई 6 का, 4 बाई 6 का। उसमें हम 10 लोग साथ में रहते थे। उसमें डिफरेंट नेशनैलिटीज़, इंडियंस, बांग्लादेशीज़, उनके साथ मैं रहा हूँ और मैंने मतलब वो घर से निकल के जब मैं रहने आया यहाँ पे, तो मेरे को लगा कि यार मैं क्यों आया ऐसा करके, और मैं कहाँ रह रहा हूँ आज। अपने अच्छी एजुकेशन की है, ये की है, वो की है। उसके बावजूद मैं आज इन 10 लोगों के साथ में एक एज़ ए लेबर उनके साथ में काम कर रहा हूँ। उनके साथ सो रहा हूँ, उनके साथ खाना बना रहा हूँ, उनके साथ सब कुछ कर रहा था। दिमाग जब से मैं वहाँ से निकला हूँ, वो चीज़ छोड़ के दिमाग में मेरे आज भी वो चीज़ रहती है कि मैंने जो लाइफ़ जी है, वो मैं अपने राजस्थान के युवाओं को कहना चाहूँगा कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आजकल के लोग मैं देख रहा हूँ, आजकल के युवा जो भी है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो रहे हैं या अच्छी एजुकेशन के बाद भी वो आजकल ऑनलाइन गेमिंग वगैरह में शॉर्टकट से मनी चाहते हैं। तो शॉर्टकट कुछ भी नहीं है सफलता का। सफलता का कोई शॉर्टकट कोई नहीं है। शॉर्टकट नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी आपको। हुँ। जितनी मेहनत करोगे उतना ऊपर जाओगे। कोई फिजिकली मेहनत कर रहे हैं, कोई मेंटली कर रहे हैं, बट मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। आप जब वापस जाते हैं पलसाना, राजस्थान को वापस देखते हैं और बहरीन को देखते हैं, तो अगर हम एक कल्चरल दौर की तरफ देखें या इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे देखें, तो बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं है राजस्थान में और बहरीन में। जी। लेकिन बहरीन आज इतना छोटा-सा देश इतना ज़्यादा डेवलप हो गया और राजस्थान बहुत पीछे है। तो पीछे है तो वो किन कारणों से है? क्या चीज़ें वहाँ पे इम्प्रूव की जा सकती है कि वो और बेहतर तरीके से डेवलप हो सकता है? एक्चुअली बहरीन का जो एरिया है बहुत ही छोटा है, हमारे सिक्का जितना ही है। तो एक छोटी जगह को बड़ा डेवलपमेंट करने के लिए या मतलब छोटी जगह को इजीली हम लोग डेवलप कर सकते हैं। राजस्थान में क्या है, बहुत बड़ा एरिया एक्चुअली, और डेवलप करने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा उनको। जब राजस्थान को आप वापस देखते हैं तो राजस्थान में आपको कौन-कौन सी बड़ी बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ आपको नज़र आती कि हाँ, ये स्कोप राजस्थान में बहुत अच्छा है, ये राजस्थान का एक खुद का ही पोटेंशियल है, जो दूसरे किसी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट के पास नहीं है। तो वो क्या आपको नज़र आता है राजस्थान में? राजस्थान में मेरे को तो मेरा जो बिज़नेस है कंस्ट्रक्शन का, एमईपी का, देख रहा हूँ काफ़ी मॉल्स वगैरह मैंने घूमे हैं। हुँ। तो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग लगने शुरू हो गए, बहुत टाइम से लग रहे हैं। तो वो चीज़ों में बहुत अच्छा स्कोप है, वो चीज़ों में आजकल के युवा आगे जा सकते हैं। इन सब चीज़ों को लेके यूथ अच्छा जी। काम कर सकता और है। काफ़ी अच्छे मॉल्स बने हैं अभी, काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। एयरपोर्ट मैंने देखा जो नया बना है, बहुत ही अच्छा डेवलप किया है। मॉल्स वगैरह जो नए बन रहे हैं, हर चीज़ जो आज की आधुनिक युग में चाहिए, वो सब कुछ वहाँ पे भी हो रहा है। तो राजस्थान के कितने यूथ आपके पास काम कर रहे हैं? इंडियंस कितने आपके पास यहाँ पे काम कर रहे हैं? एक्चुअली राजस्थान का मेरे पास में एक भी नहीं है। मैं बाहर के जो अदर कंट्रीज़ के हैं, बांग्लादेश वगैरह के, हुँ, वो मेरे पास में आई थिंक 7-8 लोग काम करते हैं अभी, और ओके, कंटिन्यूअसली जब से कंपनी शुरू की है, तब से मेरे साथ काम कर रहे हैं वो लोग। ओके। राजस्थान का कोई नहीं है इसके कोई मुख्य कारण? हाँ, कोई मुख्य कारण नहीं एक्चुअली। हाँ, मेरे को जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे को मेरे साथ वाले जो जब मैं आया था तब बहरीन में, तब से जो बंगाली मेरे भाई थे, हुँ, उनको ही मैं आगे बढ़ा रहा हूँ आगे करके। ओके। सो राजस्थान का यूथ अभी आपसे कनेक्टेड है या कोई आपसे बिज़नेस के लिए गाइडेंस लेते हैं या फिर कोई आपके पास जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए कभी आए हैं? जी, मेरे जो साथ में पढ़े हुए लोग हैं, जैसे अपना इंजीनियरिंग में, तो वहाँ के काफ़ी काफ़ी दोस्त लोग मेरे को आज भी मैसेज करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, गाइडेंस लेते रहते हैं कि हमारे लिए भी कुछ ऐसा कुछ बता, आइडिया दे कि हम भी कुछ कर सकें आगे। हुँ, क्योंकि अभी आई थिंक वो टीचिंग वगैरह में हैं, हुँ, तो हुँ। पूछते रहते हैं, आइडियाज़ माँगते रहते हैं, आइडियाज़ तो वो लेते देता रहते रहता हैं। हूँ अभी। काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं जो कि जिन्होंने अपना बिज़नेस भी किया है इंडिया में, हुँ, तो उनके भी जो मतलब ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जो मेरे मेरे फील्ड के रिलेटेड है, हुँ। वो भी इंक्वायरीज़ मेरे को भेजते रहते हैं कि ये मेरी कंपनी है बोल के, तो आप मेरे से भी कुछ मटेरियल परचेज़ कीजिए। क्या आपने राजस्थान में कभी इन्वेस्टमेंट किया है? नहीं, नहीं। नहीं। कोई रीज़न इसका? नहीं, कोई रीज़न नहीं है। तो इंटरेस्टेड हैं आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए? इंटरेस्टेड इन लैंड वगैरह में मैंने इन्वेस्ट किया है, बट लैंड में इन्वेस्ट किया है। यस।
ओके, कोई बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ आपको अगर राजस्थान में दिखती है, तो क्या वा राजस्थान में वापस इन्वेस्ट करना चाहेंगे कुछ? राजस्थान में इन्वेस्ट करूँगा, लेकिन मैं राजस्थान को मूव नहीं करूँगा अभी, क्योंकि मेरा मन जो है बहरीन में इतना लग चुका है कि मैं कभी छुट्टी पे जाता हूँ या हाँ। हॉलिडे वेकेशन पे भी जा रहा हूँ, तो मैं जो मैक्सिमम मेरा स्टे किया हुआ है इन 13-14 सालों में, मैक्सिमम स्टे मेरी शादी के टाइम था, तो 10 दिन का किया था मैंने। ओके। बाकी मैं जाता हूँ तो भी 2-3 दिन, 4 दिन, मैक्सिमम 5 दिन। क्योंकि यहाँ भी देखना होता है, सब कुछ करना होता है। बहरीन से मेरा इतना लगाव हो गया कि मैं वहाँ रह के भी मेरे को बहरीन याद आता था। राजस्थान की क्या चीज़ आप मिस करते हो बहरीन में रहने के बाद? राजस्थान का खाना बहुत मिस करता हूँ एक्चुअली। खाना यस। और उसके अलावा? उसके अलावा जो राजस्थान की पुराने दोस्त हैं, अपना जो भूमि है वहाँ की, उनको मिस करता रहता हूँ। राजस्थान का कल्चर, कल्चर फूड और वगैरह, वो सब यस। चीज़ें। तो जैसे कि आपने कहा री-इन्वेस्टमेंट, री-अपॉर्च्युनिटीज़ और राजस्थान की आप ये चीज़ें मिस करते हो। राजस्थान के यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आपने जैसे कहा कि राजस्थान का यूथ अ, शॉर्टकट बहुत ढूँढता है, गेमिंग एंड जो भी शॉर्ट टर्म राइट। उनको मनी चाहिए। तो क्या मैसेज एक यूथ को आपका रहेगा? मेरा मैसेज ये रहेगा कि मेहनत करो, सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट में जाओगे तो बहुत लंबे जाओगे, हुँ। और अगर मेहनत करके जा रहे हो तो काफ़ी ऊपर तक जाओगे तुम लोग। तो कोई शॉर्टकट नहीं है मेहनत का, मेहनत कीजिए और सफलता आपको पक्का मिलेगी। राजस्थान गवर्नमेंट को आप क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान गवर्नमेंट चाहती है कि जितने भी राजस्थानी जो बाहर अच्छा काम कर रहे हैं, वो वापस आए, री-इन्वेस्टमेंट करें, उनके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्च्युनिटीज़ गवर्नमेंट दे रही है। तो राजस्थान गवर्नमेंट को आप क्या कहना चाहेंगे? अगर हमें फैसिलिटाइज़ करेंगे वो लोग तो बिल्कुल आएँगे, इन्वेस्ट भी करेंगे हुँ। और अच्छा सहयोग करेंगे गवर्नमेंट का। बहुत-बहुत धन्यवाद मनीष जी, आपने थैंक यू जी। समय दिया। इस पूरे इंटरव्यू के माध्यम से एक लाइन बड़ी समझ आई कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, और ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े रहिए राजस्थान प्रवासी के साथ। धन्यवाद।